बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, सहाफ़त अवामुन्नास और रियासती व सियासी अदारों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती है। या यूँ समझ लीजिए कि सहाफ़त एक आईना होता है जिसमें हर अदारे और इंडिविजुअल को अपना चेहरा या अक्स नज़र आता है। ह्यूमन नेचर के मुताबिक लोग अपने आप को, अपनी अखलाकियात को बेहतर बनाने की बजाय सहाफ़ती आईना बदल कर अपने आप को बेहतर शो करना चाहते हैं, और ये प्रैक्टिस बदकिस्मती से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत आम है। ऐसा ही कुछ सीन हमारे यहाँ भी है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी रियासती अदारों और सियासी राहदारियों में बद अखलाकी व बद किरदारी हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इसलिए अर्ज़ पाक का शुमार भी बदकिस्मती से दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में होता है। ऐसे ममालिक जहाँ इंसाफ का हसूल मुश्किल और महंगा तरीन बना दिया गया है। जी नाज़रीन, इसी तरह के ममालिक में अपनी बददियानती और इखलाकी दिवालियापन छुपाने के लिए सहाफ़ती बरादरी को टार्चर करना, ब्लैकमेल करना, उन्हें लालच की तरगीब देना और बवक्त ज़रूरत रास्ते से ही हटा देना मामूल की बात तसव्वुर की जाती है। अगर कड़ियाँ मिलाई जाएं तो मरहूम अरशद शरीफ की कहानी भी इसी कल्चर से मिलती जुलती है। अरशद शरीफ मादे वतन के चंद एक क्रिएटिव और रिसर्च की अहलियत रखने वाले कोना मुश्क सहाफ़ियों में शुमार होता था, मगर उसकी खुदी अपने प्रोफेशन से इश्क और जुनून की हद तक कमिटेड होना उसे दूसरे साथियों से नुमायाँ करते थे। दरअसल यही खूबियाँ, यही चीज़ें उसका गुनाह भी थीं और यही असूल उसकी मौत का सबब भी बने। नाज़रीन, पावर पॉलिटिक्स में ताकतवर तबकात अपनी राह में हायल होने वाले हर रुकावट को दूर करने पर ईमान की हद तक यकीन रखते हैं। आज हमारे यहाँ सरकारी तौर पर कभी कमीशन बनाए जाते हैं, कभी कमीशन मिटाए जा रहे हैं, और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए लोगों को अपने मासूम होने और मामलात से गैर जानबदार होने की कोशिश की जा रही है। कोई इन ताकतवर अदारों से नहीं पूछता कि अवामुन्नास समेत कम अज़ कम 1 दर्जन सहाफ़ी अपने उस मरहूम भाई के, उसकी फैमिली मेम्बरान के हमरा गवाहियाँ दे रहे हैं कि अरशद शरीफ के लिए अर्ज़ पाक की ज़मीन तंग कर दी गई थी, उसकी ज़िंदगी के लिए यहाँ हालात संगीन तर कर दिए गए थे। अरशद शरीफ की जानिब से चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सदर मुमलकत को इन तमाम तर हालात की संगीनी बयान करके मदद की तहरीरी अपील की गई थी। उसके ख़ानदान के अफराद बारहा ये बता चुके हैं कि मुख्तलिफ़ एजेंसियों के अहलकार उनके घर आकर अरशद शरीफ और उन्हें धमकियां देते थे। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह KPK पुलिस की जानिब से वार्निंग लेटर जारी होने के बाद और अज़हद एहतियात की तंबीह जारी करने के बाद मुल्क से निकल जाने का मशवरा देता पाया जाता है अरशद शरीफ को। दफ्तर खारजा के रिकॉर्ड में बिलावल भुट्टो साहब बहसीत वज़ीर खारजा, उनका दस्तखत शुदा लेटर मौजूद है और गवाही दे रहा है अरशद शरीफ की मज़लूमियत की, उस जिस खत में UAE हुक्काम को अरशद शरीफ को मुल्क बदलने की बाबत कहा जाता है। लेकिन कमाल है, हमारे मुल्क के अदारे सब के सब बेयक ज़ुबान ये कहते पाए जा रहे हैं कि अरशद शरीफ को हमें तो एतमाद में लेना चाहिए था, अरशद शरीफ को हमसे रब्ता करना चाहिए था, हम उसके साथ खड़े हो जाते, हम उसकी मुश्किलात हल कर देते। लेकिन जब वो दुहाइयाँ दे रहा था और पुकार पुकार के मुख्तलिफ मुल्क के बड़े बड़े अदारों और हुक्काम को मदद की अपील कर रहा था, तो सभी उसका मजाक उड़ाते नज़र आ रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मुख्तलिफ स्पीचेज़ में
ایک فقرہ کہا کرتے تھے اور وہ ذکر کیا کرتے تھے خلائی مخلوق کا۔ شاید وہ سچ ہی کہتے تھے کہ ارض پاک میں عوام الناس کو اور مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو پیچیدہ معاملات سے منسلک کرنے کے لیے اور ان کو سنگین تر معاملات میں الجھانے کے لیے شاید کوئی خلائی مخلوق وارد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔